हेलो एवरीवन, विलिंग स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज हम 19 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का पेपर करेंगे सीजीएल 2023 मैथ्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल 6000 अर्न इन 21 मंथ्स एट 8% पर annum। ठीक है, तो बस सिंपली आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लो। इसका इक्वल टू क्या होता है PRT/100। सो P क्या है आपका 6000 इंटू रेट कितना है 8% पर annum। तो आप कर सकते हैं इसको, या इधर आनम के हिसाब से ये तो मंथ क्या है तो इसको हम 12 में डिवाइड कर देंगे, वही एक ही बात है ना। इंटू 21 डिवाइडेड बाई 12 इंटू कितना है 100। तो 100 ये एक्चुअली 0000 क्रॉस हो गया, बाकी 12 ये आपका 12 5 जा हो गया। ठीक है, और आपका 85 कितना होता है 40 ये होता है इंटू 21। सो 21 4 से कितना होता है 84, यानी 840। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। मोहित कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ ए वॉक इन 24 डेज। ठीक है, 2/3 वॉक कितने में कर सकता है 24 डेज। अच्छा, ये बोल रहा है कि 2/3 कर सकता है 24 डेज में, यानी कि जो कंप्लीट वॉक है उसको कितने दिन में करेगा 24 इंटू कितना 3/2, तो आपका आ गया 12, यानी कि 36 है ना। तो पूरा वो 36 में कर सकता है, 36 डेज में पूरा काम को। और ये बोल रहा है कि हाउ मेनी डेज कैन 1/9 ऑफ द वॉक बी कंप्लीटेड बाई हिम। अच्छा, अगर वो सपोज कीजिए वो पूरा काम 36 है, ठीक है 36 है, ठीक है ना, तो उसका 36 का 1/9 करने के लिए उसको 4 दिन लगेंगे। ठीक है ना, इन हाउ मेनी डेज 4 डेज लगेंगे उसको। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 सेज A varies directly as B plus 18 and A is 108 when B is 36 at the value of A when B is 68। ये देखो, इसका मतलब समझना पड़ेगा आपको। A varies directly यानी कि A जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे B plus 18 से, ठीक है ना। और उसमें A कितना है 108 है और B 36 है। फिर एक दूसरा कंडीशन दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट करना था A की वैल्यू। तो देखो इधर A की वैल्यू अगर 108 हो, ठीक है, और B की वैल्यू कितना हो 36 हो, ये 36 प्लस 18 कितना हो जाएगा एज ए होल आपका 36 एंड 18 ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, ऐड कर लो 8 एंड 6 दैट इज 4 एंड 54। ठीक है ना, तो इन वे 54 का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 108 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो आप निकल सकते हैं इधर से 1 यूनिट का वैल्यू। ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 108/54। पर वैसे ही देखो इधर B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 68। ठीक है ना, तो 68 अगर रखेंगे, ठीक है ना, इधर देखो 68 प्लस 18 कितना हो जाएगा आपका 68 एंड 18। देखो 8 कर लो, सम जो भी आएगा 8 आपका कितना हो जाता है, सॉरी 8, हाँ ये 18 से ऐड होगा ना, तो 68 18 आप अगर ये कितना होता है, हाँ 8 कर लो 8 आपका 16, तो क्रिस 1 एंड 6 ये 2 हो गया आपका 8, यानी कि 86 का वैल्यू हमें पता लगाना पड़ेगा। तो देखो इधर 54 का वैल्यू कितना है ये, तो ये इसका कितना है एक्चुअली 54 2 टाइम्स जाएगा था, हाँ 52 मतलब 2 टाइम्स जाएगा तो हो जाता है। तो 2 इंटू 86 कितना होता है 8 2 ज़ा एक्चुअली 160 एंड 12 दैट इज 172। ठीक है ना, तो 172 आ गया इसका आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, दिस क्वेश्चन सेज कि n plus 18 persons each working for 7.5 hours a day can complete 48% of the work in 20 days। यानी कि सपोज ये n plus 18 पर्सन है, कितने परसेंट है n plus 18 पर्सन, एक्चुअली पता नहीं कि कितने लोग हैं, ठीक है ना। एंड ईच वर्किंग 7.5 जो है 7.5
5 के हिसाब से काम करते हैं 7.5 आवर्स ईच डे एंड दे एक्चुअली कंप्लीट 48% ऑफ द वर्क इन 20 डेज। तो ये हो जाएगा आपका 20, क्योंकि 20 डेज है वर्क इन 20 एंड कितना काम करते हैं एक्चुअली 48% कर लेते हैं, ठीक है 48%। जबकि इधर जो दिया है n प्लस कितना n+12% जो है वो कितने करते हैं 6.5 आवर्स पर डे के हिसाब से 30 डेज करते हैं। तो रिमेनिंग जो परसेंटेज है काम का वो कर लेते हैं। रिमेनिंग कितना होगा 100 में से 48% अगर ये कर ले, मतलब n+8 लोग कर रहे हैं तो ये ऑब्वियसली 52 ही होगा। बस कर लो अभी। देखो ये पॉइंट हट जाएगा तो ये मतलब इधर बाई 10 हो जाएगा ना, मतलब 0 0 से कैंसिल हो गया, डेसिमल हटा के 0 को हटा दो, इधर भी डेसिमल हट गया तो 0 हट गया है ना। चलिए अब क्या होगा देखिए और क्या क्या कट रहा है कहीं से। तो देखो 5 से जा रहा है, 5 से जा रहा है 5 आपका 15 एंड 5 ये आपका आ गया कितना 13 है ना। तो देखो और क्या जा रहा है 3 से जा रहा है, देखो 3 ये आपका 5 हो गया। और क्या जा रहा है देखो इधर 4 से जाएगा, इधर तो जा रहा है 3 से भी मतलब 13 से जा रहा है, 13 1 जा 13 4 जो है 4 से जाएगा 4 1 4 2 12 और 2 से ये जाएगा 6 टाइम्स है ना। और कुछ है चलो और तो कुछ नहीं दिख रहा। ओके तो अभी ना मल्टीप्लाई कर लो। देखो 5 है इधर 5 इंटू एन दर इज आप लिख सकते हैं 5n या n5 लिख लो 5n ठीक है, प्लस 18 इंटू 5 विच इज़ 90 ठीक है, इक्वल्स टू ये 6 से उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6n ठीक है, प्लस आपका हो गया 6 इंटू 12 दर इज हाउ मच 72। ओके तो अब क्या होगा देखो ये 5n को इधर ले आओ, यानी कि n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा उधर, और अगर ये 72 उधर जाएगा तो 90 से माइनस हो जाएगा यानी कि 18। तो n का वैल्यू जो आया आपका 18 आया, यही पूछा था आपको ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। ओके तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग फिगर शोज द स्क्वायर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 टेस्ट ओके ऑर्गेनाइज्ड बाय ए कोचिंग इंस्टीट्यूशन हु स्कोर्ड द बेस्ट ऑन एवरेज। ठीक है तो कौन सा वो टेस्ट है, ठीक है टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 इनमें से ठीक है कौन से टेस्ट है जिसमें नहीं, ये तो तीनों टेस्ट दिया हुआ है और ये पूछा है कि वो स्कोर द बेस्ट एवरेज। अच्छा स्टूडेंट्स दिए हैं ए बी सी डी ई ठीक है, ये 5 स्टूडेंट्स हैं, स्क्वायर स्टूडेंट्स इन 3 डिफरेंट 3 स्टेट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय कोचिंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है कोचिंग इंस्टीट्यूशन के द्वारा ये जो 3 टेस्ट किए गए हैं टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 इनमें से कौन सा वो स्टूडेंट है जो कि तीनों टेस्ट में अच्छा मतलब बेस्ट परफॉर्म किया है एवरेज, ठीक है ना। तो देखो इधर हमारा ऑप्शन क्या क्या है, सिर्फ हम उन लोगों को कंसिडर करेंगे, जैसे कि ए का जिक्र नहीं किया गया तो ए से हमें कोई मतलब नहीं है, इसको काट सकते हैं है ना, बाकी रह गया ये चारों। तो अब इधर से देखो किसी का मतलब ऐसे ऑब्जर्वेशन से काम लो है ना। तो देखो पहले डी और सी को देखो, डी और ई इनमें लगभग सेम ही दिख रहा है, मतलब तीनों को ऐड करके डिवाइड बाई 3 कर सकते हैं या ऐसे भी देख सकते हैं। देखो ये आगे 90 ये तो बराबर है, 90 से 90 गया, 93 ये भी एकदम बराबर है, -1 पर चलता है ठीक है। इसे देखें तो ये +8 पर चल रहा है यानी कि +7 चल रहा है। तो डी से जो ई है वो ज़्यादा हो गया ठीक है ना, ई जो है वो डी से ज़्यादा हो गया, तो डी तो नहीं हो पाएगा ऑफ कोर्स। बाकी बच गया सी बी, तो सी बी से कंपेयर करो यार, सी अगर देखो तो ये 71 ये आपका हो गया कितना 170 तो ऐसे ही हो जा रहा है, मतलब 180 के आसपास ये दोनों को मिलाकर है, ये 90 ये 80 है तो ये 90 के आसपास 90 के पार भी है ठीक है। तो ऑब्वियसली ई ही बड़ा है सी से भी ठीक है, तो सी नहीं हो पाएगा। और बी ई से कंपेयर करो तो देखो 93 ये तो एक गया, 93 से 93 गया ठीक है, और बाकी एक 90 ये 101 यानी कि प्लस कितना है +11 है, पर ये अगर 11 इधर भी ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 87, जबकि 88 है
मतलब यही ज़्यादा है, तो बी भी नहीं हो पाएगा। सो ऑफकोर्स ये ही है, मतलब जो स्टूडेंट्स है जो कि ऑन एवरेज बेस्ट स्क्वायर कर रहा है। ठीक है, तीनों टेस्ट में। चलिए अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ओके, देखिए एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो बहुत ही सिंपल सा है। देखो इधर लिखा हुआ है 243 प्लस ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन है सेम में, और ये है। तो देखो आप अगर गौर से देखो तो ये किसका लिखा हुआ है, कौन क्या लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर। ठीक है, ओके तो अब देखो इधर, एक सेकंड मैं मार्क किया था, यानी कि छूट गया था। देखिए अब बोल रहा हूँ कि देखो ये जो फॉर्मेट है ना, ये है ए स्क्वायर प्लस, आप देख सकते हैं ये 247 भी है, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, क्योंकि 432 एंड 247 ये मल्टीप्लिकेशन में है। और नीचे क्या है, ए क्यूब प्लस आपका बी क्यूब है। ठीक है ना, बस अभी फॉर्मूला लगा लो। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी होता है। तो देखो ये सेम चीज़ ऊपर भी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा कितना 1 बाई ए प्लस बी। तो बस कर लो 1 बाई कितना, ए है आपका 432 और बी है 247। ठीक है, 247 है, तो बस ऐड कर लो 1 बाई आपका 7 तो आपका 9 हो गया, 3 4 7 एंड देन 4 2 कितना है 6, यानी कि 679। सो 1 बाई 679 ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, देखिए प्लस है। ओके, तो हमें एक्चुअली x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू दिया है 2√2 और x इज ग्रेटर देन 1 एंड द वैल्यू ऑफ एक्स टू पावर 6 माइनस 1 बाई एक्स टू पावर 6, इसकी जो वैल्यू है हमें इसको निकालना है। देखो क्या कर सकते हैं इसका, मतलब कि इसको अगर एक्सपांड करो तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, ठीक है ना, इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला ऐसे करके आप अब क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो देखो इधर से तो आपको एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू आ जाएगा, क्योंकि एक्स प्लस 1 बाई एक्स पता है। तो कैसे आएगा, के क्यू माइनस 3 के कर लो के क्यू, यानी कि 2√2 का क्यू वो कितना हो जाएगा 8, और ये 2 आपका 16√2 है ना, 16√2 माइनस कितना 3 के, यानी कि 3 इंटू 2√2 विच इज़ 6√2, और इसका कितना आ जाएगा एक्चुअली माइनस होगा तो 10√2। ठीक है, मतलब कि इसका जो वैल्यू है 10√2 आ गया, 10√2 आ गया। ओके, अब हम निकालेंगे किसका कि x माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, मतलब एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। तो इससे पहले हम x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा, के स्क्वायर माइनस 4 होता है अंडर रूट में, तो के स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा आपका 4, ये 2, यानी कि 8 माइनस 4 विच इज़ 4, तो 4 का रूट होगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो अभी एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब ये अगर निकालेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, जिससे कि प्लस में होता है तो करते हैं के क्यू माइनस 3 के, इधर माइनस में है तो के क्यूब प्लस 3 के होगा। ठीक है ना, के क्यूब यानी कि इसका क्यूब कितना है 8 प्लस 3 के यानी कि के कितना है ये है, तो 3 2 यानी कि 6, यानी कि 8 आपका हो गया 8 प्लस 6 विच इज़ 14, तो ये आ गया कितना 14। तो बस मल्टीप्लाई कर लो 14 और 10√2 कितना हो जाएगा 140√2 हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ठीक है, जिसका डायमीटर 7 दिया हुआ है, सेंट्रल एंगल दिया हुआ है। तो लेंथ ऑफ आर्क आपको पता है हाफ एल आर होता है जो एरिया ऑफ कितना सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर को हम ऐसे भी ले सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। ठीक है ना, 360 डिग्री, बस रख लो वैल्यूज़, जैसे कि आप हाफ एल का वैल्यू तो पता नहीं है, इधर आर से देखो, आर से तो आर कट गया, मतलब हाफ एल कितना हो जाएगा पाई विच इज़ 22/7 एंड 108 लेने को बोला है, 108/360 है ना। तो अब कर लो आपका यह आ जाएगा 36 के करोगे तो 36 10 एंड 36 कितना हो जाए 3 टाइम्स आएगा है ना, तो 3/10 आ गया। तो देखो
इधर से क्या जाएगा, तो 2 टाइम्स ये आपका 11 और ये जाएगा 5 है ना, तो बस कर लो, फिर कितना आ जाएगा 33/5 इंटू आपका 2, यानी कि 66 कितना है, हाँ 66/5 आ जाएगा, विच इज़ आप अगर करो इसको, एक काम करो, कुछ गलत हुआ किधर, आप 36 क्लिक करते हो, 10 टाइम्स इतना होता है। अच्छा, तो हम आर का वैल्यू ना छोड़ दिए, इधर देखो आर का वैल्यू छूट गया है, ये तो पाई का वैल्यू आएगा ना 22.7 और ये आपका θ/360 और इधर आर भी तो होगा, मतलब जो डायमीटर है वो 7 है, तो आर कितना होगा 7/2 होगा। तो यहाँ से देखो इधर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लाइक इधर ही कर लो, कितना 7/2, तो बस देखो 2 से ये जाएगा कितने टाइम्स 3, ठीक है, और अगर इसको 10 टाइम्स करोगे कहीं कट जाएगा, थिंग्स आर गेटिंग कॉम्प्लेक्स, 2 भी था ना इधर, 2 से 2 कट गया, रुकिए थोड़ा, एक काम करते हैं फिर से कर लेते हैं, ठीक है, चलिए वो देखो 1/2 LR, ठीक है ना, LR इक्वल्स टू होता है आपका पाई, दैट इज 22/7 इंटू पाई r² h, ठीक है, r² कितना h, एच तो नहीं है, सॉरी पाई r² θ/360 डिग्री, थीटा आपका 108/360 डिग्री, ठीक है। अभी सॉल्व कर लेते हैं सही से, ठीक है, फटाफट करो, तो r से r गया, r² मतलब ये r बच गया, तो ये 2 से आप इसको काट सकते हैं, लाइक 2 से इधर काट लो सीधे 180, ठीक है, और 18 से ये जाएगा, हाँ 18 आपका 10 टाइम्स और 18 6, ठीक है, 18 6 टाइम्स होता है 108 हो गया। तब अब ये r का वैल्यू जो है इसको भी वैल्यू रख लो, r का वैल्यू क्या होता है 7/2 होता है, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है, तो r का मतलब डायमीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा, बस कर लो, इधर देखो 7 से 7 गया, 2 से ये गया 11 टाइम्स, तो बचा कितना 11 × 6/10 विच इज़ 66/10, दैट इज 6.6, ठीक है, बस चलिए थोड़ा गलती हो गया था इसमें, ओके चलो क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, दिस क्वेश्चन सेज एन 11 डिजिट नंबर, ये 11 डिजिट नंबर है, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 18, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो यार 18 से अगर डिविजिबल है तो वो 9 से होगा, 2 से होगा, देखो कौन सा ऑप्शन 2 से डिविजिबल है, यार सब तो है, मतलब लास्ट में 2 या 0 मतलब 2 की मल्टीपल या 0 होना चाहिए, तो सब में है, तो हर कोई डिविजिबल होता है 2 से, कंडीशन सेटिस्फाइड। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 9 से होता है कि नहीं, तो बस इसी को ही क्या कर लो, सम कर लो, देखो 9 से कोई होता है कि नहीं होता है, पता चल जाएगा। जैसे कि 7 और ये 2 ये चला गया 9 हो गया है ना, और आपका देखो मैं कलर चेंज कर करके कर देता हूँ, आपका हो गया सपोज करो ये भी 7 है, ये 7 से ये 2 चला गया, ये भी 9 चला गया, ठीक है ना, और हम अगर और देखें तो देखो 6 एक है, इधर से 3 गया 9 गया, फिर से एक 6 से ये 3 गया 9 गया, बाकी बच गया 8 बचा क्या, 8 से तो क्या ऐड करेंगे ताकि नहीं गलत हो रहा है, ओके हम लिख लेते हैं इसको, ठीक है ना, 7 8 2 3 3 2 6 8 6 7 x, बस अब करते हैं सही से, देखो ये 7 ये 2 आपका 9, एक बार 9 हो गया, ओके, देखो 8 गया, ये 2 ले गया, 2 में से 1 गया, ठीक है, और एक बचा हुआ है, ये भी 8 गया और ये ले गया, यानी कि आपका हो गया कितना 9 हो गया, देखो 6 के ये 3 के 9 हो गया, ये भी 6 है ये 3 है 9 है, बच गया कितना 7 अकेला, तो कितना ऐड करेंगे ताकि 9 से डिविजिबल हो, क्योंकि आपको पता था 9 एंड 2 से डिविजिबल होना चाहिए, 2 से हो गया था, 9 होने के लिए इसको 2 होना पड़ेगा, ठीक है, तो इसका वैल्यू 2 हो जाता है। चलिए ऐसे क्वेश्चंस को आप लिख लिया करो, मतलब जो नंबर दिया हुआ है ना स्क्रीन पर सॉल्व करने से कभी कभी दिक्कत आ जाती है। चलिए इसको यार आप सिंपली सॉल्व कर लो, क्या है 3a +
3 तो नहीं करेंगे, एक सेकंड रुकिए, आपका एलसीएम ले लो, 2 3 कितना होता है 6, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 9a प्लस आपका 3b हो जाएगा, ठीक है 3b माइनस में आपका आ गया कितना, इधर हो जाएगा 2a और माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा आपकी कितना 2 इंटू 3 दैट इज 6b और ये प्लस कितना है 6 इंटू 2 दैट इज 12b, ठीक है 12b। बस सॉल्व कर लो, अभी कोई कट रहेगा, देखो 9a ये 2a ये आपका 6 है और कुछ है नहीं 6 तो नहीं 7 है, ठीक है 7a प्लस में क्या होगा 3b ये आपका 6b 9b ये 12 यानी कि 21, यस 21b बाई 6। तो बस यही आंसर है, 7 कॉमन आ गया था, ठीक है 7 कॉमन अगर ले लोगे तो a प्लस 3b बाई 6 होगा ना, बस यही आंसर है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जो होल स्क्वायर है प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है आपका 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी कि 2 इंटू 1 विच इज 2, ठीक है तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि ए डीलर है जो क्या करता है परचेज करता है, क्या परचेज ए वॉशिंग मशीन फॉर 9000, ठीक है 9000 में कोई वॉशिंग मशीन परचेज किया, कितने में 9000 में, और क्या कह रहा है ही अलाउज ए डिस्काउंट 10% ऑन हिज मार्क प्राइस एंड स्टिल गेन्स 10% देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द मशीन। मार्क प्राइस कितना है मशीन का वही पूछा है, और आपको मतलब ये बोला है कि वो जो कॉस्ट प्राइस था उस डीलर के लिए वो था 9000 है ना, तो वो एक्चुअली डिस्काउंट दे रहा है 10% का, फिर भी उसे 10% का गेन हो रहा है, यानी कि वो जो 9000 है उसका वैल्यू कितना होना चाहिए आपका 10% गेन हो रहा है, 10% गेन हो रहा है। अच्छा तो ना आप देखो 9000 में 10% गेन होगा विच इज़ ये कितना हो जाएगा आपका 900 हो जाएगा, 9000 का 10% दैट इज 9900, ठीक है इतना का जो वैल्यू है वो है 110% का, ठीक है 110% का वैल्यू आ गया, इतना गेन हो रहा है तो ठीक है, और हमें कितने की वैल्यू चाहिए ही अलाउस ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन हिज मार्क प्राइस, ठीक है मार्क प्राइस में 10% का वो छूट दे रहा है। ओके तो आप एक काम करो, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो था 9000 था, ठीक है ना 9000 में ये था आपका CP और SP कितना हो गया 9900 है ना, मतलब ये आपका SP आ गया, ठीक है विच इज़ 110% है ना। तो यार देखो मार्क प्राइस कुछ होगा उसके बाद 10% डिस्काउंट देंगे तभी आएगा, तो हमें मार्क प्राइस ही तो निकालना है, तो बस कर लो। तो मार्क प्राइस सपोज करो मार्क प्राइस था ये हमें पता नहीं है, मार्क प्राइस का 90% यानी कि 9/10 अगर होगा तो ये कितने के बराबर है सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी कि आपका 99 कितना 00, तो बस ये अगर 9 से कटेगा तो 1100 और ये 0 इधर से ऐड हो जाएगा जाके, यानी कि मार्क प्राइस कितना आ गया 11000। ओके बस ये इसका आंसर है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि देखिए एक पाई चार्ट दिया हुआ है और ये बोल रहा है कि पाई चार्ट डिस्प्लेस द परसेंटेज ऑफ फ्रूट्स सोल्ड इन केजी बाय ए फ्रूट सेलर इन 1 मंथ, ठीक है 1 मंथ में कितना सेल किया है वो है सब दिखा रहा है। तो ये कह रहा है कि जो कितना है द टोटल फ्रूट्स सोल्ड बाय फ्रूट सेलर इन 1 मंथ वाज 50 kg, ठीक है 50 kg, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी इन केजी ऑफ पोमेग्रेनेट्स दैट ऑफ बेरीज, ठीक है पोमेग्रेनेट्स एंड बेरीज की जो है क्या है आपका डिफरेंस है जो वो निकाल लो, यही पूछा है, ठीक है। तो आप देखो इधर पोमेग्रेनेट और जो बेरीज की है उसका क्या निकालना पड़ेगा आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। राइट ये जो कलर आपको दिखाई नहीं दे रहा था ये मिट गया था, ठीक है तो मैं इसको कलर कर चुका हूँ। अब देखो तो इफ द टोटल फ्रूट्स सोल्ड बाय फ्रूट सेलर इन 1 मंथ वाज 50,000, ठीक है 50,000 kg है,
तो ये पूछ रहा है कि अप्रोक्सीमेट डिफरेंस ऑफ द क्वांटिटी इन केस ऑफ पोमेग्रेनेट्स दैट आर वेरीज। ठीक है, पोमेग्रेनेट्स की कितना है 31.07, ग्रेप्स की कितना है, ग्रेप्स की पूछा है बेरी की, बेरीज की। ठीक है, और बेरीज की कितना है आपका 8.11। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, यानी कि देखो ये आपका 31.07 अगर माइनस करोगे 8.11 से तो कितना आ जाएगा, 7 से 1 गया तो आपका 6, 0 है, 10 से 1 जाएगा 9, 30 में से 8 तो 22, तो 22.97% आ गया। और हमें देखो इसका वैल्यू निकालना है 22.97 का, सॉरी 96 का वैल्यू निकालना है। और टोटल जो परसेंटेज है वो क्या है 1000 का वैल्यू है, 1000, और वो 1000 का वैल्यू कितना है, मतलब 100% में से इतना परसेंट के निकल गए। ठीक है, और 1000 में से ये जो 100% है इसके किसका वैल्यू है 50,000 का, 000। ठीक है, और ये आपको पता है जो डेसिमल हटा दोगे तो 00 इधर लग जाएगा, 4 टाइम्स 0 कैंसिल हो गया। तो अब देखो ये इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा, हाफ करके 0 ऐड कर लो लास्ट में, यानी कि 11 ये आपका 480, यानी कि 11,480। देखो आंसर इतना है क्या 11,480, हाँ ये ठीक है, आंसर जो है आपका 11,480 है। ओके 11,480। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि इन एन 1150 मीटर रेस, ठीक है, रमन रिचेस द फाइनल पॉइंट इन 65 सेकेंड। रमन जो है वो फाइनल पॉइंट को 65 पॉइंट्स में, मतलब 65 सेकंड्स में पहुंच रहे हैं, और मोहन जो है वो रीच करता है फाइनल पॉइंट को 90 सेकंड्स में। तो बाय हाउ मच डिस्टेंस डज रमन बीट मोहन। ठीक है, तो आपको पता होगा डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस अगर सेम हो तो स्पीड कितना हो जाता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके साथ, टाइम के साथ। देखो इधर जो टाइम दिया हुआ है रमन का और मोहन का है ना, रमन का और मोहन का। तो देखो रमन का जो है वो आपका टाइम का रेशियो कितना दिया है 65। ठीक है, 65 और क्या दिया है 90। तो रख लो वैल्यूज, एक है रमन का 65 सेकंड और ये 90 सेकंड। तो अगर ये टाइम का रेशियो ये है तो आपका स्पीड का रेशियो उसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 90 और ये 65। और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी कि स्पीड जो है, देखो स्पीड डायरेक्टली वेरी करता है ना डिस्टेंस के साथ, तो उस डिस्टेंस का भी आज इट इज सेम, मतलब स्पीड के हिसाब से रहेगा। तो डिस्टेंस का रहेगा 90 एंड 65। ठीक है, 90 एंड 65 रहेगा। तो आप देखो इधर जो डिस्टेंस का जो मतलब डिफरेंस आया है वो कितना है 25 आया है। और आपको पता है 90 का जो वैल्यू दिया हुआ है, मतलब रमन बीट करता है ना फाइनल पॉइंट इन, सॉरी रमन तो नहीं है आपका, मोहन बीट करता है ना। तो डिस्टेंस डज रमन बीट मोहन। अच्छा, तो इधर देखो हमें ये पूछा है कि बाय हाउ मच डिस्टेंस डज रमन बीट मोहन, रमन मोहन को कितने डिस्टेंस में बीट करता है। तो देखो यार इधर रमन के लिए जो डिस्टेंस आया ना वो एक्चुअली 90 मिनट्स आया है ना, यानी कि रमन बीट करता है मोहन को है ना, और रमन जो है रिच कर देता है इतने सेकंड्स में, और डिस्टेंस कितना है आपका 1170, यानी कि जो रमन के लिए जो ये जो डिस्टेंस का रेशियो है 90 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है 1170, ये आपका 90 का वैल्यू है। तो हमें 25 का वैल्यू चाहिए। ठीक है, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है कितने में बीट कर रहा है, देखो ये 0 से 0 गया और आपका ये हो गया 39 कितना होता है 117, तो ये मल्टीप्लाई कर लो 39 × 25 विच इज़ अगेन 325 है ना। तो 325 आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। ओके चलिए अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, थोड़ा जूम करते हैं इसको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 सेज क्या कह रहा है कि ए कोनिकल टेंट हैज़ अ रेडियस ऑफ 7, क्या 7 का जो रेडियस है एंड ए वर्टिकल टेंट। हाँ देखो एक कोनिकल टेंट है, एक टेंट है जो कि कोनिकल शेप में है, और ये क्या कह रहा है कि जो रेडियस है उसका कितना है 7 है, 7 रेडियस एंड वर्टिकल हाइट, वर्टिकल जो हाइट है मतलब ये हाइट दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। ओके 24 ये आपका 24 ओके 24 और ये है आपका 7 मतलब रेडियस वाला। और क्या कह रहा है कि हाउ मेनी फुल बैग्स ऑफ राइस कैन बी क्या एम्प्टीड इन इट
इफ द शेप ऑक्यूपाइड बाय द राइस इन ईच बैग इज 2 मीटर क्यूब। ठीक है, तो यार इसमें मतलब इस फिगर का कोई ज़रूरत नहीं था। तो आप देखो, आपको ये कह रहा है कि जो राइस बैग है, राइस बैग की जो वॉल्यूम है वो 2 मीटर क्यूब है, और कितने राइस बैग इस कोनिकल टेंट में भरे जाएंगे। तो यार कितने राइस बैग, तो n टाइम्स अगर सपोज करो राइस बैग है, इसका वॉल्यूम 2 है, तो कोनिकल जो टेंट है उसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर h। ठीक है ना, तो 1/3 पाई का वैल्यू कितना आता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, विच इज़ रेडियस कितना दिया है 7 इंटू 7। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर हो गया, एच एस तो हमें दिया हुआ है 24 है ना। तो बस इसको सॉल्व कर लो और आंसर आ जाएगा। आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो कैंसिल कर लो। देखो 7 से 7 जाएगा, और ये 3 आपका 8 टाइम्स जाएगा है ना, और ये 2 जाएगा 11 टाइम्स, तो आपका हो गया 88 इंटू 7। तो कर लो, ये कितना हो जाएगा 780 से आपका होता है 560, और आपका कितना है 7 से 56 8 कर लो, यानी कि 6 ये 161। ठीक है, मतलब 660, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 सेज it takes A and B 3 and 6 hours respectively to complete a certain task. If they work on alternate hours, okay, then how long will it take them to accomplish the task? तो ये कह रहा है कि यार A को लग रहा है 3 आवर्स और B को कितना लग रहा है 6 आवर्स, ऑल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं। तो एलसीएम 6 हो गया, इसका 2 इसका 1। ठीक है ना, दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी है वो 3 है, ऑल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं, यानी कि 2 दिन में 2 डेज में कितना काम कर रहे हैं 3 काम कर रहे हैं, हमें 6 काम करवाना है, तो इंटू 2 कर लो, इधर भी इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 4 डेज लगेगा। सॉरी 4 आवर्स में दिया है ना, तो 4 आवर्स लग जाएगा। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 सेज कि इफ sin x माइनस cos x, ये दिया हुआ है sin x प्लस cos x इक्वल्स टू 2/5, तो वैल्यू ऑफ 1 प्लस cot x बाई 1 माइनस cot स्क्वायर x, ये स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखो क्या करना है, इधर और साइन कॉस का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हो जाएगा। ओके, तो इधर से हम क्या कर सकते हैं, हाँ इधर आप कॉट लाने के लिए करेंगे, क्या करेंगे कॉस बाय साइन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे ही कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो, जैसे कि इधर हो जाएगा 2 साइन, ठीक है 2 साइन प्लस 2 कॉस इक्वल्स टू 5 साइन, ठीक है माइनस 5 क्या कॉस। देखो 5 साइन है, ये 2 साइन है, इधर जाएगा साइन, तो ये आपका 3 साइन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका कॉस को उधर ले लो, यानी कि 7 कॉस। ठीक है, यानी कि आपको कॉट थीटा चाहिए तो कॉस बाई 7 कर लो, कॉस बाई साइन कर लो, कॉस बाई साइन विच इज कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा ये कितना हो जाएगा कॉस बाई साइन आपका कॉट, एक सेकंड इधर मतलब इसको देखने में कंफ्यूजन लगा है। देखो सी इधर साइन इधर आ जाएगा ना, कॉस बाई साइन कर रहे हैं तो 3 तो उधर रहेगा, 7 जाएगा नीचे, यानी कि 7/3 हो गया। ये किसका वैल्यू है कॉट का। ठीक है, और आपको इसमें पुट कर लेना है। देखो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि 3 का हो जाएगा 9/49। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 माइनस है। ठीक है, 1 माइनस 9/49 है ना। तो यार देखो 49 तो ऐसे ही कैंसिल हो रहा है, बस अभी ऊपर नीचे वो सब जो भी होगा कैंसिलेशन कर लेंगे। लाइक 49 प्लस 9, 49 ऊपर क्या हो जाएगा 49 प्लस 9, ये 49 माइनस 9, तो ऊपर हो जाएगा 9 आपका 18, यानी कि 58 बाई ये आपका 40 हो जाएगा, 58/40 है ना। तो अगर आप इसको फर्दर पार्टीशन करो, ये हो जाएगा कितना आपका, रुकिए हाँ ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है 20 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 में जाएगा तो 2 2 जा 2 9 जा। ठीक है ना, तो 29/20 आ गया। ठीक है, इसको फर्दर करो, अगर 2 से कटोगे तो 2 1 जा एंड 2 4 जा 8 पॉइंट तो लगेगा। ठीक है, और 10 तो 2 5 जा 10, यानी कि 14.5, और इधर 0 है तो ये भी डेसिमल और एक तो शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 1.45 आपका आंसर आ गया। ओके चलिए
क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? दिस क्वेश्चन सेज if cos a by 1 minus sin a plus cos a by 1 plus sin a equals to 4, then what will be the value of a का जो वैल्यू कितना हो सकता है, और इधर दिया हुआ है कि थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से 90 के भीतर लाई करेगा। तो आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है और जो भी वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आराम से। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। लाइक इधर आप अगर एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा आपका मतलब कॉस, ठीक है, कॉस प्लस कॉस इंटू साइन, एंड माइनस में, सॉरी माइनस तो नहीं होगा, इधर प्लस है तो प्लस आपका हो जाएगा कॉस से होगा तो प्लस कॉस माइनस कॉस इंटू साइन, ठीक है। तो देखो ये तो दोनों कट गया, ऊपर रह गया कितना 2 कॉस, और इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर, फिर हो जाएगा 4, और देखो इधर ये जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ कॉस स्क्वायर थीटा। देखो अब क्या होगा कि ये कॉस स्क्वायर, ये कॉस कट गया, ठीक है, 2 से ये 2 भी गया, यानी कि 1 बाई सी इक्वल्स टू 2 है, विच इम्प्लाइज सी इक्वल्स टू कितना होगा 1 बाई 2 होगा, है ना। तो कॉस थीटा 1 बाई 2 का वैल्यू कब होता है, कब कॉस 1 बाई 2 होता है, जब थीटा इक्वल्स टू कितना हो 60 डिग्री हो। तो थीटा का वैल्यू हमें 60 डिग्री पता लग गया, मुझे क्या है ए, और वही मतलब वही ए का वैल्यू 60 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? 19 says a man drives his car for 24 km at a speed of 48 km per hour, and for the next 1.5 hours he drives it at a speed of 80 km per hour and his average speed, okay, for the entire journey। तो देखो ये एवरेज स्पीड निकलना है, हमें पता लगाना है, क्या पता लगाना है कि कौन कितने डिस्टेंस में गया, क्या हुआ। देखो एवरेज स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस है बाई टोटल टाइम, बस ये तो स्पीड है, तो बस कर लो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। पहले 24 किलोमीटर गया विथ स्पीड ऑफ इतना, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा आपको 24, हाँ ये तो 24 दिया ही हुआ है कि 24 किलोमीटर गया, फिर बाद में आपका कितना गया, थोड़ा नॉइज हो रहा है बाहर, रुकिए। तो देखो फास्ट हो गया आपका डिस्टेंस इतना है, और दूसरी बार कितना जा रहा है 1.5 आवर्स के हिसाब से 80 किलोमीटर पर आवर, सॉरी ये टाइम दिया हुआ है और इतना स्पीड है, तो डिस्टेंस आ गया कितना 15 इंटू 80, ठीक है, ये पॉइंट में फट जाएगा तो 8 जाएगा, बाकी हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस, टाइम कितना हो जाएगा आपका 1.5 आवर्स, और इसका तो इतना स्पीड देखो 24 किलोमीटर गया है विद द स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। अगर 1 आवर में 48 किलोमीटर जा रहा है, अगर 24 गया यानी कि हाफ गया, तो हाफ किलोमीटर यानी कि सही आधा घंटा लगा होगा, तो इधर आधा घंटा इधर 1.5 घंटा, तो हो गया 2 घंटा, ठीक है, मतलब 2 आवर्स। बस कर लो, अभी 2 से ये कैंसिल कर लो, आपका हो जाएगा 12, ठीक है ना, और 2 से आपका 4 यानी कि 12 प्लस 14, 4 इंटू 15 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना 60, 12 प्लस 60 विच इज़ 72, यानी कि उसको एंटायर जर्नी में एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। ये कह रहा है मतलब इजी सा है, ए ग्रोसर क्लेम्स दैट ही इज सेलिंग शुगर एट 48 per kg, 48 rupees per kg, which cost him 50 rupees per kg, but he is giving 900 gram instead of 1000 gram. What will be the approximate परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा अप्रॉक्सीमेट। तो देखो यार वो कितना दे रहा है, मतलब कितना जो ग्राम का, देखो ये पहले देख लो कि वो सेलिंग कितना कर रहा है, सेलिंग शुगर एट 48 kg विच कॉस्ट है 50 kg, यानी कि लॉस में जा रहा है, 48 में दे रहा है जबकि उसको कॉस्ट पड़ रहा है 50। और दूसरी चीज़ क्या है, बट ही इज़ गिविंग 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम, ठीक है, यानी कि 1000 ग्राम बोल के दे रहा है और असल में जा रहा है उसके जेब में से कितना 900, ठीक है, मतलब ये फेक वेट है। और देखो इधर 30 से ये आपका 30 कैंसल्स हो गया, बाकी बच गया आपका 48, कितना 48 बाई 95 जो आपका 45 है ना, 48 बाई 45, तो इनटू में 100 कर लो, ठीक है 100 कर लो, तो ये हो जाएगा कितना हो गया शुगर विच कॉस्ट है 50, हाँ
तो बस इसी को अभी सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। ओके, तो 5 में से काट लो, ये 5 हो जाएगा आपका 5, तो हाँ 5 ये 9 जो होगा और ये आपका 20 टाइम्स जाएगा। बस इसको डबल कर लो, आई मीन 0, 8 2 जा आपका 16 1 और 2 4 जा कितना होता है 8, ये 9, मतलब 960 बाई 9, 960 बाई 9 अगर करोगे तो कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 90, कितना होता है, देखो कैंसिल करो, 9 से ये जाएगा आपका 9 1 टाइम्स, तो 6 तो 9 जाएगा 0, अब हो गया कितना 60, तो 60 9 6 से होता है कितना आपका 54 हो जाएगा। ठीक है, बच गया कितना, अगेन पढ़ देंगे तो 60, फिर से 6, ऐसे करके 6 6 चलेगा, मतलब 6.66 या 6.67, तो ये 6.7। ओके, चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑन डे 1 विथ स्पीड ऑफ v r कवर्स ए डिस्टेंस x, ठीक है, इन t टाइम, यानी कि जो स्पीड हो गया v कितना है डे 1 में, फर्स्ट में, तो डिस्टेंस कवर कर रहा है x विथ टाइम t। ठीक है, ऑन द नेक्स्ट डे ही कवर्स ए डिस्टेंस इतना विथ टाइम ये। ठीक है, तो बोल रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द नेक्स्ट डे। सपोज स्पीड ऑफ द नेक्स्ट डे है वो आपका ठीक है v डैश है, तो हमें v डैश कितना है वो दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना है 2.5x डिवाइड बाई कितना है टाइम आपका 0.75 t इतना कर रहा है। तो बोल रहा है कि सेकेंड डे में उसका स्पीड कितना है। देखो इधर तो डेसिमल अगर हटाओगे तो कितना हो जाएगा 250/75 है ना, और 25 से अगर कैंसिल करोगे तो 25 3 जा और 25 आपका 10 टाइम्स, यानी कि 10/3 x/t। ठीक है, ये आपका v डैश का वैल्यू आ गया। तो सेकंड का पूछा है और ये फर्स्ट का है, तो देखो अगर x/t ऐसे डिवाइड कर लोगे तो आ जाएगा, या फिर ऐसे करो सिंपली x/t का वैल्यू कितना होता है v होता है, बस यही पुट कर लो कि v डैश कितना हो जाएगा आपका 10/3v। ठीक है, ये आंसर है 10/3v है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 36। ठीक है, 36 में डिविजिबल होने के लिए 9 एंड 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 से देखो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है क्या, तो ये है, ये है, ये है, ये नहीं है। चलो, तो अभी ये 3 ऑप्शंस मिल गए। अब देखते हैं 9 से कौन सा डिविजिबल होगा कौन सा नहीं होगा। तो हमें सम करेंगे तो देखेंगे जो भी 9 से डिविजिबल होगा वो 9 से कटेगा। तो देखो 9 ये कट गया, तो 7 2 9 हो गया, ये 6 2 ये 3 होना चाहिए था, तो ये नहीं होगा, कट गया। देखो 8 8 आपका 16 4 कितना 20, ये भी नहीं होगा। इसको देखो ये होता है ये आपका 15 प्लस ये 3 18, ये कट रहा है, सीधे सीधे जा रहा है, मतलब कि ये जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 23। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, 2 सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस, 2 सर्कल है जिनका सेम रेडियस है। ठीक है, और वो क्या करते हैं इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P एंड Q। अच्छा, वो इंटरसेक्ट करते हैं। सपोज करो ये एक सर्कल है और एक दूसरा सर्कल है, वो उनका जो रेडियस है वो सेम है। ठीक है, और ये इंटरसेक्ट करते हैं, रेडियस तो सेम है और इंटरसेक्ट कितने में करते हैं P एंड Q में। सपोज करो ये P है और ये आपका Q है, तो PQ का जो डिस्टेंस है ये वाला PQ ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखो, इसका जो वैल्यू है PQ का, इसका वैल्यू है 10। ठीक है, 10। तो पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स। तो सेंटर इन दोनों में डिस्टेंस कितना है। सपोज ये आपका O1 है, ये O2 है और ये आपका K है। ठीक है ना, तो देखो ये जो ट्रायंगल बन गया, देखो इसका वैल्यू हो जाएगा 5, ये भी 5 हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड करेगा, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो रेडियस है ये आपका 6 है और ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर का रूट होगा, यानी कि 36 माइनस 5 यानी 5 का स्क्वायर यानी कि 25, तो होगा 11 का रूट ओवर विच इज रूट 11। तो इसका वैल्यू रूट ओवर 11, इसका भी रूट 11 आएगा, तो टोटल आज होल कितना हो जाएगा 2 रूट 11। तो 2 रूट 11 हो गया आपका आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, दिस क्वेश्चन सेज कि 2 chords ऑफ सर्कल AB, ठीक है,
टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल ए बी एंड सी डी मीट आउटसाइड द सर्कल एट पॉइंट पी। ठीक है ना, एक सर्कल है, ठीक है, उनका दो कॉर्ड है। सपोज ये ए बी वाला कॉर्ड है और ये सी डी वाला कॉर्ड है, ये दोनों पी पर मिलते हैं। ये सी डी है और ये ए बी है, ठीक है, ए बी है। और क्या कह रहा है कि जो आपका ए पी का लेंथ है, ठीक है, ये टोटल ए पी का जो लेंथ है वो है 200 mm, और आपका क्या दिया हुआ है, ए बी, जो ए बी है वो है 120। तो ऑफकोर्स ए बी अगर 120 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, इतना डिस्टेंस मतलब बी पी, ये हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, है ना, 80। और क्या दिया हुआ है कि सी पी ये टोटल क्या दिया हुआ है 160। तो हमें पता लगाना कि सी डी कितना है, ठीक है, सी डी कितना है। तो देखो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्स ले लो, ठीक है, एक्स ले लो। तो आपको पता है पी बी इंटू आपका पी ए वो क्या होता है, मतलब कि 80 इंटू 120 इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, ये इक्वल्स टू कितना, मतलब आपका जो x इंटू ये टोटल होल, ठीक है, p इंटू पी बी, या फिर ऐसे कर सकते हैं लाइक ये है आपका, तो पता नहीं x है, सपोज ये जैसे भी करो, देखो यार इसको इससे मल्टीप्लाई करो या ये टोटल होल को इससे करो, फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, एक ही है। और इसका जो मतलब एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि देखो ये होता है कि पी बी, ठीक है ना, पी बी इंटू आपका होगा पी ए, यानी कि 80 इंटू 120 इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, पी डी इंटू पी सी, है ना। तो कर लो, पी डी तो पता नहीं, पी डी इंटू क्या है आपका पी सी इज 160। तो 80 से ये आपका 2 टाइम्स गया, 2 से आपका 60 टाइम्स गया, यानी कि जो पी डी का वैल्यू है वो कितना आ गया 60। अगर पी डी 60 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 160 है, ठीक है ना। तो पी डी का वैल्यू आ गया 100। कहाँ गलत हो रहा है कुछ, ये बोल रहा है कि सी डी का लेंथ कितना है, पी डी का लेंथ पूछ रहा है। अच्छा तो अच्छा देखो यार यहाँ गलत कर दिए हम लोग, ठीक है ना। देखो ये हो जाएगा आपका पी बी इंटू पी ए, यानी कि ये तो 80 हो गया, ये टोटल 200 है ना, मतलब 200 है, ठीक है। तो चलो फिर से कर लो, ठीक है, ये 200 है। तो देखो 200 होगा और ये आपका 160 है, ठीक है। तो देखो ये आपका 2 टाइम्स जाएगा और ये जाएगा 100, यानी कि जो पी डी हो गया ये आपका 100 हो गया, और टोटल 160 है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 60 आ गया, है ना। चलो इसमें थोड़ी मतलब ये डायग्राम में किया तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया, कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि ड्यूरिंग ए डिवीजन, अरे ये क्वेश्चन शायद किए थे पूरा डिटो क्वेश्चन, ये कुछ 2 सीट के बाद या मतलब पता नहीं, अभी किए थे कुछ ऐसे ही क्वेश्चन था डिटो। तो वो बोल रहा है कि ड्यूरिंग ए डिवीजन सुहास मिस्टेकली टूक द डिविडेंड ए नंबर दैट वाज 10% लेस देन द ओरिजिनल डिविडेंड, ठीक है। यानी कि सपोज करो डिविडेंड जो है, डिविडेंड सपोज ये ओरिजिनल है और ये न्यू है, ठीक है ना, ये न्यू है। तो जो ओरिजिनल डिविडेंड है उसका वो क्या किया कि 10% लेस ले लिया, ठीक है। कौन, सुहास। ओरिजिनल डिविडेंड अगर आपका 10x था तो न्यू ले गया वो 9y, है ना। और आपको क्या दिया हुआ है कि जो ओरिजिनल डिवाइज़र है, डिवाइज़र PIVISOR, ठीक है ना, ओरिजिनल डिवाइज़र जो है, एंड ही ऑल्सो मिस्टेकली टूक एज द डिवाइज़र ए नंबर दैट वाज 20% लेस देन द ओरिजिनल डिवाइज़र। अगर ओरिजिनल डिवाइज़र आपका 5y था, ठीक है, तो 20% लेस क्या हो जाएगा 4y ले लिया। और आपको दिया हुआ है क्या क्वेश्चन जो है ओरिजिनल डिवीजन का वो कितना था 24, रिमाइंडर 0 था, मतलब क्वेश्चन था आपका 24 और रिमाइंडर था क्या 0। और आपको बताया था एक फॉर्मूला है क्या, मतलब डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो इस हिसाब से रिमाइंडर तो आपका 0 है, क्वेश्चन कितना है 24 है, और डिवाइजर कितना है, डिवाइजर 5y है, ठीक है, 5y इंटू ये आपका 24 है, ठीक है, 24
इक्वल्स टू डिविडेंड, डिविडेंड कितना है 10x, तो देखो 5 से जा रहा है आपका 2 टाइम्स, 2 से जा रहा है 12 टाइम्स, विच इज़ हमें x बाई वाई का फॉर्मूला मतलब x बाई वाई कितना मिल गया आपका 12/1, ठीक है 12/1, यानी कि x की वैल्यू 12 है, y की 1 है रेशियो का। तो बस न्यू का अभी क्या हो जाएगा, ये आपका 12 9 जा यानी कि 108 हो गया डिविडेंड, ओरिजिनल डिविडेंड, एंड ओरिजिनल डिवाइजर इज 4। तो अभी क्वेश्चन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूछा है कि अज्यूमिंग इज कैलकुलेशन नो एरर फाइंड द क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डिविडेंड बाय डिवाइजन यानी कि 108/4, ठीक है, और 4 ये आपका जाएगा 4 2 टाइम्स और ये 4 7 टाइम्स यानी 27 4 जा होता है 108, सो 27 हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो बस यही था आज के लिए, और अगर क्वेश्चंस अच्छा लगा, ठीक है, सॉल्व करने का तरीका, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।